अपना पद का मान रखिए सर। उनको उठ के बोलिए, माफी मांगेगा। नहीं तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मंगाए। आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात सब बोलते करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर पे। ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे। मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब बिप्लब देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह। स्पीकर की कुर्सी से ओम बिरला की क्या होने वाली है छुट्टी? दोस्तों, सदन में भारी बवाल मच गया। ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी में, और इस मामले के सामने आते सदन में जो हंगामा मचा और उसके बाद जो तमाम तरह के बयान अब सामने आ रहे हैं, जो विपक्ष बयान दे रहा है और जो सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं, वो पूरी चर्चा दोस्तों आज इस वीडियो में करेंगे। कैसे बात यहां तक पहुंच गई, ओम बिरला का पक्षपाती अंदाज अब उनको भारी पड़ने वाला है। आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। संसद के बजट सत्र के दौरान लगातार हंगामे का दौर जारी रहा। दोस्तों, बजट सत्र के 90 दिन लोकसभा में हालात सामान्य नहीं हो सके। जैसे सदन की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने जोरदार नारेबाजी करी, जिसके चलते लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो दोस्तों, तानाशाही सरकार में सदन किस तरह से चलती है, किस तरह से विपक्ष को चुप कराकर लोकतंत्र का गला घोटा जाता है, इसका उदाहरण अगर आपको कहीं देख रहा है तो दिल्ली की संसद की ओर देख सकते हैं। हम सभी लगातार ये विटनेस कर रहे हैं कि लगभग 4 से 5 दिन से विपक्ष को बिल्कुल भी बोलने नहीं दिया जा रहा। संसद के अंदर खास करके राहुल गांधी जब भी बोलने के लिए खड़े हो रहे हैं, जिन मुद्दों पर वो बोलना चाह रहे हैं, जिन बातों को वो जनता के सामने, सदन के सामने रखना चाह रहे हैं, उसको वो चीज करने ही नहीं जा रही। बार बार टोका जा रहा है, रोका जा रहा है। जिस हिसाब से स्पीकर ओम बिरला पक्षपाती अंदाज अपना दिखा रहे हैं, वो काफी भयावह है दोस्तों लोकतंत्र के लिए। और आज जैसे ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपनी कुर्सी पर बैठे, लोकसभा में विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष की मांग थी कि सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन क्या हुआ, ओम बिरला रूट झाड़ने लगे, कानून और तरीके बताने लगे, प्रश्नकाल को पूरा करने की बात कहने लगे, जिसके बाद विपक्ष का हंगामा ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद उन्होंने हार मानते हुए कुछ ही मिनटों में लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। अब देखिए दोस्तों, एक तरफ जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सदन स्थगित करके अपनी कुर्सी छोड़कर उठे, तो वहीं से खबर आने लगी कि विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा है। और बताया जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर भी शुरू कर दिए हैं। मीडिया में सूत्रों के हवाले से खबर छपी है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ बजट सत्र के अगले चरण में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए नियम अनुसार 14 दिनों पहले नोटिस देना होता है। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव बजट सत्र के दूसरे चरण यानी कि 9 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में लाया जा सकता है। इसमें न्यूनतम हस्ताक्षर की कोई शर्त नहीं है। और दोस्तों, इसमें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस सांसदों पर की गई टिप्पणी, राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया जाना और भी कई सारे जो मुद्दे हैं वो इसके अंदर अहम बिंदु हो गए। लेकिन पूरे मामले पर खबर भी मौजूद है दोस्तों। साफ तौर से लिखा है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में हुआ फैसला। संसद भवन परिसर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित इंडिया गठबंधन के अन्य नेता भी उपस्थित थे। तो पूरे मामले पर कांग्रेस सांसद, अब देखिए केसी वेणुगोपाल, उन्होंने क्या कहा। उनका कहना है, संसदीय नियमों के अनुसार विपक्ष का नेता एक शैडो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन यहाँ नेता प्रतिपक्ष को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा। सरकार कुछ भी कह सकती है, किसी पर भी हमला कर सकती है, लेकिन इस सदन में विपक्ष के लिए बिल्कुल जगह नहीं है और उन्हें बोलने भी नहीं दिया जा रहा। विपक्ष के खिलाफ इस तरह का रवैया पहले कभी नहीं हुआ। हम कार्रवाई का इंतजार करेंगे। तो दोस्तों, देख रहे हैं आप, ओम बिरला जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का सत्ता पक्ष का साथ देते हैं, उनके साथ देने के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि किस पद पर बैठे। उन्हें सिर्फ एक पक्ष के लिए काम नहीं करना, बल्कि दोनों पक्ष का बराबरी से ध्यान रखना है। और आपको याद होगा दोस्तों, अभी हाल में जो विवाद महिला सांसदों पर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि मोदी जी पर हमला करने के लिए आ रही थी,
और ऐसे में ओम बिरला ने सत्ता पक्ष का साथ दिया। बाकायदा सदन में आकर ये बात कही कि हाँ भाई, मैंने ही पीएम मोदी को रोका और कहा कि यहाँ आपका आना उचित नहीं है, यहाँ आप पर हमला हो सकता है। इस तरह की बेबुनियाद बात एक स्पीकर के मुंह से सुनने को मिली। दोस्तों, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। और अब देखिए उन्हीं महिला सांसदों ने कैसे स्पीकर ओम बिरला को शर्मसार कर दिया है। पत्रकार उमा शंकर का ये ट्वीट देख लीजिए दोस्तों, क्या लिखा है। कांग्रेस पार्टी की 8 महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर निष्पक्ष रहने की मांग की। कहा कि सरकार के दबाव में ना आया करें, आप सबके संरक्षक हैं। देखा आपने दोस्तों, साथ में पत्र की तस्वीर भी है। ओम बिरला के करियर के इतिहास में आज का ये दिन काफी शर्मनाक है, क्योंकि अब लिखित में उनको कहा जा रहा है कि भाई पक्षपाती मत बनो और निष्पक्ष रहकर काम करो। इससे ज्यादा शेमफुल और क्या हो सकता है दोस्तों किसी आदमी के लिए। और अब इसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जब दोस्तों बात किसी तरह से नहीं बन पाती है, तमाम कोशिशों के बाद भी जब सामने वाला अपने रोल को सही से निभा नहीं पाता, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है ना। और यही ओम बिरला के केस में किया जा रहा है। पूरे मामले पर देखिए, सांसद हैं रंजिता रंजन, उनका भी बयान आया है, सुन लीजिए। कौन सी रिपोर्ट है उसका खुलासा करना चाहिए स्पीकर को, तो निश्चित तौर से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना ही चाहिए और लेकर आ रहे हैं। वीडियो के साथ दोस्तों ट्वीट भी है, लिखा है पप्पू यादव जेल में, लेकिन उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन के तेवर में कोई कमी नहीं आई। रंजीता स्पीकर ओम बिरला को सीधे ललकार रही हैं कि वो कौन सी इंटेलिजेंस है जो पुलवामा पहलगाम की सूचना नहीं दे रही, लेकिन पार्लियामेंट में महिला सांसद पीएम पर हमला करेंगी, ये सूचना मिल गई। अविश्वास प्रस्ताव आकर रहेगा। तो दोस्तों पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? ओम बिरला पक्षपाती हैं और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव चला कर क्या विपक्ष सही कर रहा है? अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।